हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर कंबाइंड मास वाटर मास होता है। इसके अंदर सभी वाटर बॉडीज आती हैं जो अर्थ के ऊपर पाई जाती है, जैसे ओशन, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर, वाटर वेपर जो प्रेजेंट है एयर के अंदर। 71% अर्थ की सरफेस कवर्ड है वाटर से। अप्रोक्सीमेटली 97% वाटर ओशंस में पाया जाता है, लेकिन ये इतना साल्टी है कि ह्यूमन यूज़ के काम नहीं आता। और बाकी का जो वाटर है वो आइस शीट्स और ग्लेशियर की फॉर्म में है अंडर द ग्राउंड। तो एक बहुत स्मॉल परसेंटेज अवेलेबल है फ्रेश वाटर की ह्यूमन यूज़ के लिए। एक ब्लू प्लेनेट होने के बाद भी हमें वाटर क्राइसिस झेलनी पड़ती है। ओशंस, पहले ओशंस की बात करते हैं। तो ओशंस हैं हमारे अकॉर्डिंग टू साइज द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन और द आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिक ओशन। पैसिफिक ओशन द लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का, और इसका जो टोटल एरिया है वो सभी कॉन्टिनेंट से भी ज़्यादा है। डीपेस्ट ओशन है मैरियाना ट्रेंच, डीपेस्ट प्लेस है अर्थ सरफेस का, पैसिफिक ओशन में पड़ता है ये फिलीपींस के पास। रिंग ऑफ फायर, एक्टिव वोल्केनो ये भी पैसिफिक ओशन में मिलता है। और पैसिफिक ओशन मर्ज हो जाता है अटलांटिक ओशन में और इंडियन ओशन में साउथ की साइड जाकर के। नॉर्थ में ये मर्ज होता है आर्कटिक ओशन में। पैसिफिक नेम दिया गया फर्डिनेंड मैगेलन के द्वारा 16वीं सेंचुरी में, जब वो इस ओशन से सेल कर रहा था अपनी बोट को। उसने इसको फाउंड किया, उसे लगा कि ये बहुत काम और बहुत पीसफुल है, इसका पानी बड़ा पीसफुल है, तो वो उसने इसको कहा मार्स पैसिफिको, जिसका मतलब होता है पोर्टुगीज लैंग्वेज में पीसफुल सी। अटलांटिक ओशन सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, इसकी शेप एस जैसी है। यूरोप और अफ्रीका यहाँ पर ईस्ट कोस्ट में पड़ते हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पड़ते हैं वेस्टर्न लिमिट्स में, इसकी वेस्टर्न बॉर्डर्स पर। और माउंटेन रेंज इसमें है, सबमर्ज्ड जो है माउंटेन रेंज मिडिल में अटलांटिक ओशन को, उनको मिड अटलांटिक रिज बोला जाता है। काफ़ी सारे पोर्ट्स और हार्बर्स यहाँ इसके कोस्ट के आसपास हैं, जहाँ से ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ये वर्ल्ड का बिजिएस्ट ओशन है। इंडियन ओशन ये अकेला ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नेम पर पड़ा है। ये नियरली ट्रायंगुलर शेप में है। इंडिया लोकेटेड है ओशन के हेड में, यानी कि ऊपर की तरफ, जिस वजह से इसका नाम इंडियन ओशन पड़ा है। एशिया नॉर्थ में है, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में, अफ्रीका वेस्ट में पड़ता है। इंडियन ओशन मर्ज होता है अटलांटिक ओशन में और पैसिफिक ओशन में साउथ में जाकर। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जो है वो मेजर नॉर्दर्न पार्ट्स हैं इंडियन ओशन के। उसके बाद द आर्कटिक ओशन, ये नॉर्थ पोल के चारों तरफ पड़ता है और साउथ में आर्कटिक सर्कल की तरफ बढ़ता है। ज़्यादातर पार्ट इस ओशन के कवर्ड हैं थिक आइस शीट से, पूरे साल रहती हैं। और आइसबर्ग्स जो हैं कॉमन फीचर्स उनकी आर्कटिक ओशन में देखने को मिलती है। ये 3 कॉन्टिनेंट्स इससे बॉर्डर्ड है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। ये अटलांटिक ओशन में मर्ज हो जाता है ग्रीनलैंड के जरिए, और ये लिंक्ड है पैसिफिक ओशन से नैरो बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा। इसके बाद अंटार्कटिक ओशन, ये ओशन सराउंड होता है अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंट्स में। इसको साउदर्न ओशन भी बोलते हैं, और ये बनता है अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन में मर्ज होने से। इम्पोर्टेंस क्या होते हैं ओशंस के? वाटर जो ओशंस में है वो इवेपोरेट होता है क्लाउड्स की फॉर्म में, और हमें रेनफॉल प्रोवाइड कराती है। हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है ओशन से। काफ़ी सारे मिनरल जैसे पेट्रोलियम भी इनमें से है, यहाँ से हमें मिलता है। ओशन हमें प्रोवाइड करते हैं फ़िश और दूसरे मैराइन लाइफ की चीज़ें। शिप्स और बोट्स ट्रैवल करते हैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरे में, पैसेंजर्स को लेकर जाते हैं, ट्रेड गुड्स को लेकर जाते हैं। इस तरह से फ्री और परमानेंट हाईवे मिल जाता है हमें। ओशन क्लाइमेट को, कोस्टल एरियाज़ के जो क्लाइमेट है वहाँ को, उसको मॉडरेट रखते हैं। मॉडरेट मतलब नीदर टू हॉट नीदर टू नॉर टू कोल्ड। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड होती है इनॉर्मस एनर्जी के रूप में। इसके बाद है एटमॉस्फेयर।